पूर्ण हुआ है, दशम मंडल का पाठ प्रारंभ करें उससे पूर्व संक्षेप में वेद मंत्र के कुछ शब्दों पर विचार करते हैं। अभी जिन मंत्रों का हमने पाठ किया, एक मंत्र में उपदेश किया गया है मनुष्य मात्र के लिए कि सखाय अनिषीदत। आ माने सब ओर से, भली प्रकार से, सम्यक रूप से, निषीदत बैठिएगा, विराजिएगा, अपने स्थान पर सुशोभित होइए, रहिए। कौन आकर के बैठें, कौन एक स्थान पर एकत्रित हों, किस लिए एकत्रित हों, किस भाव के साथ एकत्रित हों। मंत्र में कहा सखाय अनिषीदत, मित्रो सखाय, कि हे सखा, हे मित्र, आओ और आकर के हम बैठें। बड़ी सहज सी बात है। एक साथ बैठने के लिए सबसे पहली शर्त है मित्रता, सखित्व का भाव, सखा का भाव। और यह सखा का भाव कब सुरक्षित रहता है? एक साथ बैठने पर। एक साथ बैठने में बाधाएं कब उपस्थित होती हैं? जब हम संवाद कम करते हैं और विवाद अधिक करने लगते हैं। कई बार होता क्या है, घर में भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी सब अपनी अपनी कहना प्रारंभ कर देते हैं। और जब अपनी अपनी कहना प्रारंभ करते हैं तो दूसरे की सुनने का अवसर नहीं होता। सामने वाले ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही और उसमें हम सबका कितना हित निहित है, इसका विचार तब होता है जब दूसरे सुन रहे हैं। और दूसरे सुन नहीं रहे, केवल अपनी अपनी सुना रहे हैं। यदि सामने वाला कहता है तो हमें लगने लगता है कि ये हम पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, अपने आप को ऊपर रखना चाहता है। और उसका परिणाम क्या होता है? वो हित की बात भी अहितकर प्रतीत होने लगती है। फिर हम एक साथ नहीं बैठते, फिर हम एक साथ बैठ करके भोजन नहीं करते, फिर भोजन अपने अपने कमरे में जाकर के करने लगते हैं। वो डाइनिंग टेबल जो ली जाती है बड़े ठाठ से कि 6 लोग एक साथ बैठ करके करेंगे, 8 व्यक्ति एक साथ बैठ करके करेंगे, वो तो सूनी रहने लगती है। और थाली कहाँ पहुँच जाती है? बेड पर थाली पहुँच जाती है। और यदि बेड पर बैठने वाले जो 2 व्यक्ति हैं, उन दोनों के बीच में भी यही स्थिति आ जाए, उनका संवाद खत्म हो जाए। देखिए, संवाद में और विवाद में कुछ नहीं फर्क है। वाद माने कथन करना, वाद माने बोलना, वद धातु, उसके साथ उपसर्ग लगा है सम, तो संवाद हो गया। विउपसर्ग लगा दिया तो विवाद हो गया। अर्थ हम समझते हैं कि विवाद का तात्पर्य है एक दूसरे के विपरीत बोलना, एक दूसरे के विरुद्ध बोलना। और संवाद का अर्थ है चर्चा करना। आपने अपनी कही, मैंने अपनी कह दी, ये संवाद नहीं है। संवाद है वो चर्चा जिसमें बैठ कर के बात करने के बाद दोनों की बात एक हो जाए तो संवाद है। ध्यान रखिएगा, आपने अपना अभिमत रख दिया, मैंने अपना अभिमत व्यक्त कर दिया, और बाद में यदि दोनों मिलकर के एक संयुक्त विज्ञप्ति पे नहीं पहुंचे, जैसे आजकल राजनीति में आप देखते हैं, कोई 2 राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति, कोई 2 विदेश मंत्री, कोई 2 राज्यों के रक्षा मंत्री बैठ करके चर्चा करते हैं। सबके अपने अपने हित हैं, किंतु 2 दिन की बैठक, 3 दिन की बैठक के बाद एक संयुक्त विज्ञप्ति निकालते हैं। जिन बिंदुओं पर वो सहमत हो गए हैं, वो है संवाद।
और यदि वो सहमति नहीं बनती तो वो होता है जो आगरा में हुआ अटल जी के समय मुशर्रफ का है। बैठते रहे, बात करते रहे, और अंत में जब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तो उधर से जहाज उड़ा और अपना सीधा कराची पहुंचा या रावलपिंडी पहुंचा या लाहौर पहुंचा, कहीं पहुंच गया बजाय दिल्ली के, और वो आगरा से दिल्ली आ गए। क्यों? वो संवाद नहीं रहा। संवाद में जो सम उपसर्ग है इसका अर्थ है समित्येकी भावे, ऐसा कथन करना, ऐसी चर्चा करना कि जिससे हमारी जो चर्चा है वो एक हो जाए। अलग अलग जो मत व्यक्त किए थे वो एक मत हो जाए तो संवाद है। तो मित्र भाव से बैठने के लिए अब आजकल बड़ा चलन है, पिता पुत्र चर्चा कर रहे हैं, और जो चर्चा हो रही है उस चर्चा में प्रायः क्या होता है, यदि धर्म की चर्चा प्रारंभ हो जाए तो एक कहेगा कि जो ये समाज है ये मनुष्य मात्र के हित का चिंतन करता है, दूसरा कहेगा कहाँ करता है, वो जो सेक्टर है ना, कोई सा नंबर लगा लीजिए आप अपने आप, उस सेक्टर वालों को नहीं देखते है? कि क्या कर रहे थे, ओम शांति शांति शांति, और इसके बाद जब दरवाजे पर आए कि तेरा कब्जा रहने नहीं दूंगा, निकाल करके रहूँगा, तू किसी को यहाँ आने नहीं देता, किसी को सदस्य बनने नहीं देता। अभी मुझसे कोई सज्जन टेलीफोन पर कर रहे थे, ये जो फ्री कंसल्टेंसी चलती है ना ये बड़ी ख़राब है, और हमारे जैसों की फ्री कंसल्टेंसी चलती है तो इसलिए वो हमें भी कोई बहुत लाभ नहीं होता, होता ही नहीं, और सामने वाले को भी इसलिए नहीं होता यदि वो फीस दे करके सलाह ले तो लाभ हो। कहने लगे कि मैं बड़ा परेशान हूँ बहुत दिन से, और घर में किसी को बता नहीं सकता, और आपका फ़ोन नहीं मिलता। मैंने कहा कि मैं दिल्ली में ऐसी जगह हूँ, जगह तो बड़ी सुरक्षित है पर फ़ोन मिलना बड़ा मुश्किल है, सिग्नल ही नहीं रहते। बहुत सुरक्षित जगह है किंतु सिग्नल नहीं मिलते, बात नहीं होती, कभी कभी व्हाट्सएप कॉल पे हो जाती है। खैर वो कहने लगे मुझे तो लंबी बात करनी है। बात हुई, निष्कर्ष ये था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इतने वर्ष हो गए मुझे वहाँ रहते हुए, जाते हुए, काम करते हुए, और अब ऐसी स्थिति आ गई है। तो मैंने कहा कि आप मानेंगे तो नहीं महाराज? कहने लगे नहीं मानूंगा, आप बता दो। मैंने कहा तो एक काम करो कि जब जाया करो सप्ताह में एक दिन, बाकी दिन मत जाओ। एक दिन जाओ, रजिस्टर पर हस्ताक्षर मत करना, सबसे पहली शर्त। रजिस्टर पर हस्ताक्षर मत करना उपस्थिति के। यज्ञ में सम्मिलित होना, यज्ञ कर लेना, उपदेश हो तो सुन लेना, नहीं तो यज्ञ की समाप्ति के बाद अपने घर को चले आना। दान कितना ही दे देना, सदस्यता के नाम पर 1 रुपया भी मत देना उनको। तो जब आप 6 महीने ऐसा कर लेंगे तब वो आपसे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि अब ये अगले साल हमारे साथ रगड़ झगड़ करने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी हाजिरी इतनी कट जाएंगी कि आपकी हाजिरी का ही कोटा पूरा नहीं होगा, आपको शांति मिल जाएगी। क्यों डरता क्यों है आदमी ये बात करने से घर में? वो जो कह रहे थे आपसे ही कर सकता हूँ, घर में नहीं कर सकता, इसलिए डरता। बच्चों के सामने कह दूं तो ये कहेंगे कि तुम काहे के सुधार की बात, संसार के उपकार की बात करते हो, तुम्हारा तो उपकार ये है। तो ये जो स्थिति पैदा होती है ये इसलिए पैदा है कि हम घर में भी हैं तो अपने बच्चों के साथ संवाद नहीं करते। वहां हम अधिनायक हो जाते हैं कि ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। हम वहां संवाद कर रहे होते और यदि कभी वो कोई बात पूछता तो उसको धैर्य के साथ बताते। कई बार उस दिन उत्तर देना लाभदायक नहीं होता, बाद में उत्तर दे देते, अगले दिन उत्तर दे देते, या बदले में कोई अच्छी चीज दिखा करके और कहते ये कैसी लगी। ठीक है, मेरे सेक्टर में तो होता है झगड़ा, पार्क में नहीं होता। एक दिन आते, पार्क में सम्मिलित होते, बाद में पूछते कैसा लगा,
कि ठीक लगा है। तो देखो ये है सच, ये सच है। इसलिए कि यहाँ कुर्सी का बखेड़ा नहीं है, यहाँ कुर्सी का बखेड़ा नहीं है। अब भूटानी जी कहेंगे कि अच्छा ये कि तो जैसे तैसे मुझे लोग कुछ मान लेते हैं और मेरी कुर्सी हिलवाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, जैसी कुर्सी भूटानी जी ने ली हुई है ऐसी कुर्सी कौन लेना चाहता है। और लेना चाहे तो बच्चों का एक खेल होता है कि दूसरे का हाथ लगा दिया और अपने आप एक किनारे हो गए कि अब तू दौड़ता रहा इस मैदान में, तो नहीं दौड़ेगा। किंतु ये जो स्थितियां आती हैं इनका मूल कारण है कि हमारा संवाद नहीं रहता, और संवाद के स्थान पर हमारा विवाद होना प्रारंभ हो जाता है। संवाद के लिए आवश्यक शर्त है कि सामने वाले के कथन को धैर्य के साथ सुनना, और सुनकर के अपनी कही हुई बात पर और सामने वाले की बात पर विचार करना। आवश्यक नहीं है कि जो मेरा विचार था वो 100% सही हो। यह भी संभव है कि मेरे विचार में कोई भूल हो, मनुष्य होने के कारण बहुत संभव है। और यह संभव है कि सामने वाला कितना ही अल्पायु हो, कितना ही अल्पपठित हो, कई बार हो सकता है कि उसका विचार भी महत्वपूर्ण हो। इसलिए धैर्य के साथ अपनी बात कह करके सामने वाले की बात को सुनना और सुनकर के विचार करना, और निर्णय करने से पहले उसे एक और डाल देना कुछ समय के लिए। तो धीरे धीरे वो विवाद नहीं होगा, हम संवाद की ओर बढ़ेंगे। और संवाद की ओर बढ़ेंगे तो परिणाम क्या होगा? स्नेह भाव बढ़ेगा, मैत्री का भाव बढ़ेगा। तो हमारे जो बैठने का प्रयोजन हो मित्रता का विस्तार करना हो, और जब मित्रता का विस्तार नहीं होता तो युद्ध होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को याद कर लीजिएगा। सेनाएं थी किंतु युद्ध तो विश्व का था, किंतु जो सेनाएं थी वो दो भागों में बटी हुई थी। एक पक्ष को क्या कह रहे थे? मित्र राष्ट्र। अलग अलग राष्ट्र थे, उनकी सेनाएं अपनी अलग अलग थीं, किंतु वह सेनाएं मिल करके एक साथ लड़ रही थीं। तो उन सेनाओं को तो कहा योद्धा हैं, मार भी रहे हैं दूसरों को, सब काम कर रहे हैं, किंतु उनको कहा कि मित्र राष्ट्र, क्योंकि वो सहयोगी है। कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर हमारे उनके विचार मिल गए। थोड़े दिन पहले तक यूक्रेन किसका हिस्सा था? रूस का हिस्सा था। गोरबाचोव के समय टूटा रूस। और आज यूक्रेन किसके साथ खड़ा है? अमेरिका के साथ खड़ा है, ब्रिटेन के साथ खड़ा है, जर्मनी के साथ खड़ा है, जापान के साथ खड़ा है, या और जो भी नए नए देश अभी नाटो में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके साथ खड़ा है। और जो कल तक भाई थे वो बट करके अलग हो गए। तो इसलिए परस्पर मित्र भाव का विस्तार करने के लिए संवाद को महत्व दें तो मित्र भाव का विस्तार हो। और उस मित्र भाव के विस्तार का प्रयोजन क्या हो? कहा कि पुनानाय प्रगायत है। हमारे जो भी गान हैं, हमारी जो भी चर्चाएं हैं, वो पवित्रता के लिए हों, दूसरों के मंगल के लिए हों। हम चर्चा भी कर रहे हों, विचार भी कर रहे हों, तो कोई षड्यंत्र नहीं। जिस संस्था में हों उस संस्था के हित का विचार करें, जिस सभा में हों, समाज में हों, उसके हित का विचार करें। और बहुत छोटे छोटे संगठन हमने बनाए हुए हैं जातियों के, उनमें भी यदि आप किसी में हों तो उसके हित का विचार करें, उसकी पवित्रता का विचार करें, उसके संवर्धन का विचार करें। और यदि ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी पवित्रता का विस्तार होगा। और वो पवित्रता केवल बाह्य पवित्रता नहीं होगी, वो पवित्रता हमारे जीवन की ऐसी बाल सुलभ पवित्रता होगी। तो इस विचार के साथ हम विवाद से हटें, संवाद की ओर बढ़ें
बढ़ना सीखें और थोड़ी देर पाठ कर लें। ओम विश्वा